अच्छा जी, so this is a question that is of 0478 IGCSE October November 2023 variant 22. In this question it is saying a wood flooring company stores the name of up to 100 customers in a 1D array customers. तो मतलब हमारे पास एक कस्टमर की एक 1D array बनी हुई है. A 2D array quotation store the detail of each customer quotation. अब यहाँ पर एक quotation नाम की array है. तो लेट सपोज अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लें और एरे का नाम आ गया कोटेशन. तो इसमें हमारे पास लेंथ ऑफ द रूम है 1 डेसिमल प्लेस में, विड्थ है, एरिया ऑफ वुड रिक्वायर्ड राउंडेड अप टू नेक्स्ट होल नंबर है, एंड इसके अलावा हमारे पास आ जाता है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेंथ के लिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ विड्थ के लिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एरिया के लिए, यहाँ में चॉइस ऑफ वुड इंडेक्स, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर या चॉइस लिख देते बल्कि सी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे प्राइस ऑफ द वुड रिक्वायर्ड इन डॉलर, तो मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ. तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम है. द फ्लोर मेजरमेंट, रूम लेंथ एंड रूम विड्थ आर टेकन इन मीटर्स, और जो भी हम लेंथ और विड्थ को इनपुट लेंगे वो मीटर्स में होगी. इसके अलावा ये कहता है ऑल फ्लोर्स आर रेक्टेंगल्स एंड रूम मेजर मस्ट बी बिटवीन 1.5 एंड 10 इंक्लूसिव. मतलब जो भी आप रूम की फॉर एग्जांपल मेजरमेंट करोगे उनकी जो फॉर एग्जांपल लेंथ है या विड्थ है वो 1.5 एंड 10 के बिटवीन ही होनी चाहिए और इंक्लूसिव है. द इंडेक्स ऑफ एनी कस्टमर्स डेटा इज द सेम इन बोथ द एरेज, मतलब बोथ द एरेज हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए. For example, a customer name in index 4 of customer correspond to the data in index 4 of the quotations. The word choices available are, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर हमारे पास लैमिनेट है जिसकी प्राइस 29.99 है, सेकंड पे हमारे पास पाइन है 39.99 एंड थर्ड पे ओक है जिसकी प्राइस है 54.99. ठीक है. अब हमारे पास ये है कि द डेटा आर स्टोर्ड इन टू 1D एरे नेम वुड टाइप एंड प्राइस. मतलब यहाँ पर हमारे पास जो भी ये डेटा है वो दो 1D एरेज के अंदर स्टोर्ड है. तो मतलब हमने इस तरह से दो एरेज बना लेते हैं तो और विजुलाइज अच्छा हो जाएगा. तो एक वुड टाइप नाम की एरे आ गई. कितने इंडेक्स आएंगे? इसमें भी 3 इंडेक्स आएंगे, 1, 2 एंड 3, जिसमें हमारे पास ये लेमिनेट, पाइन और ये ओक आ जाएगा. इसी तरीके से एक और 1D एरे आएगी जिसमें हमारे पास प्राइस है इसका नाम, और फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आप लेमिनेट के ही प्राइस लिखो 29.99, सेकंड के ऊपर 39.99 एंड थर्ड के ऊपर 54.99. Then the index of the word type and price in their array share the same index number. Then it is saying write a program that meets the following requirement. Input a new customer name, room length and room width. अब यहाँ पे हमने कस्टमर का नाम इनपुट करवाना है. ठीक है. अब देखो हमारे पास जो कस्टमर का नेम होगा वो कस्टमर वाली एरे के फर्स्ट इंडेक्स में आ जाएगा. ठीक है. कितने रोज है हमें नहीं पता, और उसकी जो लेंथ होगी वो फर्स्ट कॉलम में आएगी इंडेक्स 1 के, और जो विड्थ होगी वो कॉलम नंबर 2 में आएगी. और चेक दैट ईच मेजरमेंट इज वैलिड. अब ये वैलिडिटी चेक करने के लिए व्हाट वी विल डू इज कि यहाँ पे जो रूम मेजरमेंट है जो हम लेंथ इनपुट करेंगे इट शुड बी, अगर तो फॉर एग्जांपल वो लेस देन 1.5 है या ग्रेटर देन 10 आ रहा है तो वी नीड टू री एंटर द लेंथ एज वेल एज द विड्थ. तो दोनों को हम चेक करेंगे. यहाँ पर अगर नाम इनपुट करना है तो उसमें भी आप चाहो तो लगा सकते हो,
कि आपने नेम इनपुट किया और प्रेजेंस चेक लगा दो कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एंटर वाइल लूप लगा दो कि अगर नेम इक्वल्स टू नल है तो आप री एंटर करा दो और तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक कि वो नल के बराबर ना हो। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए? ये दोनों पॉइंट्स कैसे करने हैं? यस। अब हमारे पास ये है कि आउटपुट एंड एरर मैसेज एंड रिक्वायर द मेजरमेंट टू बी री एंटर्ड अंटिल इट इज वैलिड। चलो ये थर्ड पॉइंट पे उसने खुद भी हमें बता दिया है कि हमें एरर मैसेज भी डिस्प्ले हो और वो री एंटर भी करे, तो मतलब यहाँ पे लाजमी हमें लूप लगाना पड़ेगा, कंडीशनल बेस्ड लूप, ठीक है। देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रूम बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर द लेंथ ऑफ द रूम एंड द विड्थ ऑफ द रूम। तो देखो हम थर्ड इन कॉलम के ऊपर, मतलब जो हमारे पास ये जो कोटेशन वाली है एरे है, उसके थर्ड कॉलम के ऊपर एरिया को कैलकुलेट करके रखवाएंगे। और चूंकि उसने क्या कहता है राउंडेड अप टू नेक्स्ट होल नंबर, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको नेक्स्ट होल नंबर में, मतलब राउंड का फंक्शन हमने यहाँ पर यूज करना होगा। देन हमारे पास इनपुट द चॉइस ऑफ द वुड एंड फाइंड इट्स प्राइस पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे जो चॉइस ऑफ द वुड है हमारे पास टोटल 3 हमारे पास है। अब चॉइस के लिए हम उसका इंडेक्स नंबर इनपुट करवाएंगे और वो इंडेक्स नंबर रखवाएंगे हम कॉलम नंबर 4 में, मतलब यानी कि चॉइस ऑफ वुड इंडेक्स, और ये होल नंबर होना चाहिए। अगेन आप होल नंबर को भी वैलिडेशन करवा सकते हैं कि राउंड का फंक्शन यूज करके या डिफ का फंक्शन यूज करके। जैसे ही आपके पास जो आपने इनपुट की चॉइस, देन फाइंड इट्स प्राइस पर स्क्वायर मीटर, तो उसके जो प्राइस है बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर चॉइस ऑफ वर्ड हमारे पास है 1, तो उसका पर स्क्वायर मीटर प्राइस क्या है 29.99। तो वो हमने फाइंड करना है, फाइंड मतलब एक्सट्रैक्ट करना है प्राइस वाले एरे से। फिर कहता है कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द वर्ड नीडेड, तो सिंपली जो एरिया होगा उसको प्राइस पर स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा उसको मैं इंडेक्स नंबर 5 में, जिसका नाम था प्राइस ऑफ वर्ड रिक्वायर्ड इन डॉलर्स, 2 डेसिमल प्लेस में आंसर मतलब राउंड फिगर करके 2 डेसिमल प्लेसेस में उसे स्टोर कर दूंगा। देन कहता है स्टोर ऑल द डेटा इन द रेलिवेंट एरे, output the customer quotation to include the name of the customer, the choice of the word and the calculated price of word required। मतलब हमने कस्टमर का नाम आउटपुट करना है, उसकी चॉइस ऑफ वर्ड कौन सी है, हमें इंडेक्स नंबर पता होगा तो हर कस्टमर के इंडेक्स नंबर को यूज करके हम उसकी जो वर्ड की चॉइस है, जो वो टाइप है, वो हम आउटपुट कर देंगे। एंड जो कैलकुलेटेड प्राइस है जो कि 5th इंडेक्स के ऊपर है, हम वो भी आउटपुट कर देंगे फॉर ईच एंड एवरी कस्टमर। कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कस्टमर, और यहाँ पे हम नेक्स्ट कस्टमर के लिए भी यही काम करते रहेंगे, मतलब लूप कंटिन्यू रहेगा। देन you must use pseudocode or program code and add comments to explain how your code works. You do not need to declare any arrays or variables. You may assume that this has already been done. You will need to initialize word type, मतलब word type वाली array को हमने initialize करना है and price वाली array को भी हमने initialize करना है। All input and output must contain suitable messages। तो ये हमारा complete question है जो कि हमने, अच्छा यहाँ पर मैं वही देखूँ मेरे पास नंबर ऑफ रोज, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्या फूड फ्रेंड कंपनी स्टोर द नेम ऑफ द 100 कस्टमर। तो चूंकि हमारे पास 100 कस्टमर्स हैं तो उसका मतलब कोटेशन भी 100 की आएगी, तो मतलब 100 नंबर ऑफ रोज आ गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? जी नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले तो इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, और बेहतर है कि इसको लिख लिख के करो ब्रेनस्टॉर्मिंग को, ताकि आपको चीजें विजुलाइज भी हो और आपको पता हो कि आपने पहला स्टेप क्या करना है। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं ये एक सीक्वेंस में गिवन होते हैं, तो यू मस्ट फॉलो दैट सीक्वेंस एज वेल। ऑल्दो यहाँ पे वी नीड टू इनिशियलाइज वुड टाइप एंड प्राइस, तो उन्होंने लास्ट में ये चीज लिखी हुई है, तो इसको हमने बगैर इनिशियलाइज किए हम ये काम कर नहीं पाएंगे, तो पहले हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं।
तो लेट सपोज हमारी एरे का नाम है वुड टाइप एंड प्राइस, तो उसने ये बात कही है हमें कि हमें इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरेज या वेरिएबल्स। तो मैं सिंपली यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली वुड टाइप लिख रहा हूँ और फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर मेरे पास आ जाएगा लेमिनेट। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेमिनेट कॉपी कर लेता हूँ और असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना डबल कोटेशन के इनसाइड लेमिनेट, एंड देन सिंपली सेकेंड इंडेक्स के लिए भी हमने काम करना है, थर्ड इंडेक्स के लिए भी काम करना है। तो सेकेंड इंडेक्स पे हमारे पास आएगा पाइन और थर्ड इंडेक्स के ऊपर हमारे पास आ जाएगा ओक। तो ये वुड टाइप वाली एरे जो है वो इनिशियलाइज हो गई है। डू नेवर इनिशियलाइज यूजिंग अ फॉर लूप या इनपुट कमांड। आप इनिशियलाइजेशन ऐसी ही करनी होती है हमें असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। देन हमारे पास दूसरी एरे जो है वो प्राइस नाम की है, तो सिंपली हमने प्राइस ऑफ वन असाइनमेंट ऑपरेटर 29.99 29.99 प्राइस ऑफ टू 39.99। सो यहाँ पर मैं को कॉपी कर लेता हूँ 39.99 एंड देन प्राइस ऑफ थ्री जो होगी होगी वो है 54.99। अब यहाँ पर ये जो काम हम कर रहे हैं ना, बेहतर है कि इसको ऊपर साथ साथ कमेंट भी करते रहोगे ना अपना इनिशियलाइजिंग या इनिशियलाइजेशन ऑफ वर्ड टाइप एरे। इसी तरीके से यहाँ पर एक कमेंट लिख देना इनिशियलाइजेशन ऑफ प्राइस एरे। ठीक है, तो ये एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ इसने एक एक जो काम किया है उसको एक्सप्लेन भी किया है, उसका पर्पस भी बताया है यूजिंग अ कमेंट। अब आते हैं इनपुट अ न्यू कस्टमर नेम, रूम लेंथ एंड रूम विड्थ। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ मैं आउटपुट एंटर अ नेम ऑफ अ कस्टमर। अब सॉरी यहाँ फॉर डिस्टर्बिंग सर, मैं कह रहा था प्राइस 2 और 3 कर लें आप सर, प्राइस 1 1 रखा हुआ है आपने सब में। जी बेटा थैंक यू। प्राइस ऑफ टू प्राइस ऑफ थ्री। अब देखो मुझे सारे कस्टमर के नाम उनका सब कुछ डेटा इनपुट कराना है, पॉपुलेट करना है, तो मैं ये काम लूप में करना चाहूंगा। बोल फॉर नाउ ओवर हियर आई एम गोइंग टू डिक्लेयर वन काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल आई एज अ काउंटर वेरिएबल का काम भी करेगा और आई एज अ मेरे पास जो है वो इंडेक्स वेरिएबल का काम भी कर रहा होगा। तो डिक्लेयर आई कॉलन इंटीजर किया एंड देन लूप को रन किया 100 टाइम्स। सो फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 to 100 और यहाँ पर आउटपुट एंटर द नेम ऑफ अ कस्टमर लिखा और कॉमा डाल के आई लिख दो। एंटर द नेम ऑफ अ कस्टमर, आई की वैल्यू 1 है तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, एंटर नेम ऑफ द कस्टमर 1। देन इनपुट मैंने यहाँ पर जो कस्टमर नाम की अरे ना वो यूज की और यहाँ पे आई एज अ इंडेक्स वेरिएबल यूज कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ कि भाई कस्टमर का नाम कभी भी जो है ना वो एम्प्टी ना हो, नल ना हो, तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ वैलिडेशन के साथ वाइल कस्टमर ऑफ आई इज नॉट, अगर तो वो फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू नल है तो हम क्या करेंगे आउटपुट कर देंगे प्लीज एंटर अ कस्टमर नंबर या दिस फील्ड कैन दिस डेटा कैन नॉट बी एम्प्टी, कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये काम किया। देन प्लीज एंटर कस्टमर नेम और हमने यहाँ पर इनपुट करवा दिया दोबारा से कस्टमर ऑफ आई के अंदर ही। एंड भाई ये जस्ट काइंड ऑफ अ वैलिडेशन हो गई, मतलब प्रेजेंस चेक मैंने कर लिया इसमें। अब दूसरा उसने क्या कहा था, फर्स्ट में रूम लेंथ एंड रूम विड्थ भी इनपुट करवाना है। सो आउटपुट रूम लेंथ इन मीटर्स कहा था उसने, यहाँ कहीं लिखा था उसने
ये लिखा हुआ था आर टेकन इन मीटर्स, तो प्रॉम्प्ट मीनिंगफुल होना चाहिए। सो आउट रूम लेंथ इन मीटर्स। अब यहाँ पर ये काम मैं रिपीट अंटिल के अंदर करूंगा, बल्कि टू वैलिडेट कि वो रिक्वायर्ड रेंज के अंदर ही हुआ हो। आउटपुट रूम लेंथ इन मीटर किया, यहाँ पे इनपुट किया, और जो मेरी एरे है जिसका नाम है कोटेशन, कोटेशन ऑफ आई, मतलब जो फर्स्ट रो है कॉमा 1, उसके फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने लेंथ को स्टोर करवा दिया। अब अंटिल कोटेशन आई कॉमा 1, अगर तो फॉर एग्जांपल लेस वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 है एंड कोटेशन आई कॉमा 1 लेस देन इक्वल टू 10 आ रही है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लूप को टर्मिनेट कर देंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो लूप दोबारा से चलेगा। अगर यही काम मुझे वाइल लूप के थ्रू करना होता तो मैं आउटपुट और इनपुट स्टेटमेंट एक बार लूप से बाहर करता और फिर वाइल लूप के अंदर इस कंडीशन का बिल्कुल अपोजिट लिखता, विच इज अगर तो कोटेशन लेस देन 1.5 है और कोटेशन जो है वो ग्रेटर देन 10 है। मतलब जैसा अगर मैं इफ की स्टेटमेंट मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट के लिए लिखूंगा, क्योंकि उसने कहा था एरर मैसेज भी आपने डिस्प्ले कराना होगा, तो यहाँ पर अगर तो लेस देन 1.5 है या फिर ग्रेटर देन 10 है, तो देन ये एरर मैसेज के लिए मैंने सिलेक्शन स्टेटमेंट बना रहा हूं, आउटपुट लेंथ मस्ट बी बिटवीन 1.5 एंड 10 inclusive, ठीक है, एंड देन वी हैव अ एंड इफ ओवर हियर। अब ये लेंथ के लिए कर लिया, अब यही सेम काम जो है ना मैं करूंगा उसके लिए विड्थ के लिए, विड्थ था क्या था, हाँ विड्थ ऑफ द रूम के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको लेंथ को रिप्लेस कर रहा हूँ विड्थ से, जो आई डी टी एच विड्थ, और विड्थ मैंने चूंकि सेकंड कॉलम के ऊपर रखी हुई है तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। इफ आई कॉमा 2 इज लेस देन 1.5 और आई कॉमा 2 जो है वो ग्रेटर देन 10 है, देन आउटपुट विड्थ जो है must be between 1.5 and 10 inclusive until I comma 2 greater than equal to 1.5 and I comma 2 less than equal to 10। तो यहाँ पर हमने जो अपना सेकंड वाला पॉइंट है ना, मतलब कौन सा वाला, ये वाला जो है हमारे पास, चेक दैट ईच मेजरमेंट इज वैलिड, आउटपुट एन एरर मैसेज एंड रिक्वायर्ड द मेजरमेंट टू बी री एंटर्ड अंटिल इट इज वैलिड। तो मतलब हमने ये जो थर्ड वाला पॉइंट है यहाँ तक हमने अचीव कर लिया है अपने कोड में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम इस वाले सॉल्यूशन तक, यहाँ तक शायद अभी कोई किसी ने रीज्वाइन किया अभी? No, sir, everything is मेमूना इसमें आप लोगों को क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा जी, अब हमारे पास कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रूम बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ द रूम एंड विड्थ ऑफ द रूम, इनपुट द चॉइस ऑफ द वर्ड। अच्छा पहले हमें एरिया कैलकुलेट करना और हमें एरिया जो है वो स्टोर भी कराना है। तो फॉर एग्जांपल अगेन ये सी फॉर लूप के अंदर ही सारा काम हो रहा है। सो एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी कोटेशन वाली एरे है ना, उसका मैंने, अगर आप देखो तो यहाँ पे जो थर्ड इंडेक्स है, देखो ये ड्रॉ करने से फायदा होता है, कुछ दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड इंडेक्स के ऊपर मैंने एरिया सेट किया हुआ है, ठीक है। तो कोटेशन आई कॉमा 3 असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो मेरे पास लेंथ है वो कोटेशन आई कॉमा 1 में है जो मैंने इनपुट कराई है। स्टैटिक यूज करना, डू नॉट यूज मल्टीप्लीकेशन विद कोटेशन आई कॉमा 2। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पॉइंट ये है कि उसने कहा था कि राउंडेड अप टू नेक्स्ट होल नंबर, तो इसको मैं राउंड जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है उसे प्रोवाइड करूंगा और कॉमा डाल के
यहाँ पर 0 लिख दूंगा। अब चूंकि उसने नेक्स्ट होल नंबर की बात कही है, तो मतलब अगर मेरे पास आंसर रिटर्न होता है लेट सपोज 25.6 आता है, तो राउंड का फंक्शन जो है वो उसको क्या कर देगा, 26 कर देगा। अगर 25.5 आता है तब भी राउंड का फंक्शन इसको जो है वो 26 कर देता है। बट अगर 25.2 आ जाता है तो राउंड का फंक्शन इसको 25 कर देगा। 25.4 आता है तब भी 25 करेगा। तो नेक्स्ट होल नंबर तो नहीं कर रहा, मतलब इस केस में इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए था, इसको यहाँ पे 26 करना चाहिए था, इसको भी यहाँ पे 26 करना चाहिए था। तो इसके लिए अगर मैं 25.2 हो या 25.6 हो, अगर मैं इसमें प्लस कर दूं 0.5 को, तो 25.2 प्लस 0.5 बिकम्स 25.7। और अब जब मैं राउंड का फंक्शन लगाऊंगा तो हमेशा 26 आंसर आएगा। तो अगर ज़ाहिर है इसके साथ भी यही काम करना पड़ेगा, 0.5 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 25.6 प्लस 0.5 बिकम्स 26.1। और राउंड का फंक्शन इसको क्या करेगा, 26 रहने देगा। तो सिंपली क्या करो कि नियरेस्ट राउंड के लिए आप यहाँ पे राउंड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो इन दोनों इनका जो रिजल्टेड आंसर है मतलब ब्रैकेट के अंदर, उनको आप उसको आप ऐड कर लो 0.5 के साथ, एंड देन कॉमन आके 0 लगाओ, तो आपको नेक्स्ट होल नंबर में राउंड करके ये आंसर दे देगा। ये पॉइंट समझ में आ गया कि मैंने कैसे किया? सर लिटिल बिट कंफ्यूज कि आपने सब पॉइंट्स ऑफ ऐड करने का रीजन क्या है, मतलब ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम खुद ही अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, उसने कहा था राउंडेड टू नेक्स्ट होल नंबर। वो सिंपली हमें ये भी कह सकता था कि होल नंबर में राउंड करना है, राउंड टू होल नंबर, ऐसे ही है ना। लेकिन उसने नेक्स्ट होल नंबर क्यों कहा? तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया समझ कि 25.2 को अगर मैं राउंड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 25। एग्जैक्टली तो नेक्स्ट होल नंबर में राउंड करने के लिए अगर मैं इसमें 0.5 ऐड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 25.7। और अब अगर मैं इसमें राउंड का फंक्शन लगाता हूँ, कॉमन आगे 0, तो आंसर 26 आएगा या नहीं आएगा? आएगा 26 ही आएगा। तो 25.6 में अगर मैं 0.5 ऐड करता हूँ तो 26.1 बन जाएगा। और अब मैं राउंड का फंक्शन लगा के उसको सेकंड पैरामीटर पे 0 देता हूँ, मतलब आर्ग्यूमेंट 0 देता हूँ, तो आंसर 26 ही देगा। क्लियर हो गई बात? और अब ये नहीं कि सर 26.1 है तो उसका तो राउंड नेक्स्ट होल नंबर 27 होना चाहिए था, ऐसी बात नहीं है। 25.6 का नेक्स्ट होल 26 आना चाहिए, तो बस हम वो अचीव कर रहे हैं। तीनों का समझ में आ गया? जी सर। राइट, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट चीज आ रही है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रूम बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ। ये तो हो गया। इनपुट द चॉइस ऑफ द वुड एंड फाइंड इट्स प्राइस पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इनपुट करना है चॉइस ऑफ वुड। सो आउटपुट इनपुट द कैलकुलेट, क्या लिखा हुआ है, इनपुट द चॉइस ऑफ वुड एंड फाइंड इट्स प्राइस पर स्क्वायर मीटर। कैलकुलेट द प्राइस। अब यहाँ पे इनपुट द चॉइस ऑफ वुड करना है। अब चूंकि मैं यहाँ पे इंडेक्स 1 सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, इंडेक्स 2। अब इसको इस तरह सोचो कि किसी को क्या पता कि लैमिनेट इंडेक्स 1 के ऊपर है या पाइन इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर है। ठीक है, ये तो हमने प्रोग्राम बना रहे तो हमें पता है। तो मतलब कस्टमर अगर फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा है, तो उसका मतलब उसको डिस्प्ले भी होना चाहिए ना। तो एक काइंड ऑफ अ मैन्युअल डिस्प्ले कर दो। आउटपुट एंटर या प्रेस 1 टू या फॉर लैमिनेट। ठीक है, लैमिनेट। इसी तरीके से एंटर 2 फॉर, ये समझ में आया ये मेन्यू क्यों शो कर रहा हूं मैं? हम्म
ठीक है, तो अब यहाँ पे एंटर 1 फॉर लेमिनेट, एंटर 2 फॉर पाइन, एंटर 3 फॉर ओक, और यहाँ पे मैं इनपुट करवा रहा हूँ। अब चूंकि मुझे इंडेक्स इनपुट करवाना है और इंडेक्स नंबर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल इनपुट की चॉइस, ठीक है। अब ये चॉइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देना एज अ इंटीजर डेटा टाइप, और मैं यहाँ पर भी एक वैलिडेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। और वो कैसे लगाऊंगा, चलो मैं वाइल लूप के थ्रू लगा रहा हूँ। यहाँ पर वाइल अगर तो चॉइस जो है वो लेस देन 1 है, और जो चॉइस है वो ग्रेटर देन 3 है, तो हम इसको आउटपुट कर देते हैं इन वैलिड चॉइस, ठीक है। और फिर वो हमसे दोबारा से इनपुट करवाए, एंटर चॉइस अगेन, या मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट दे देना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक मिनट उसके सेकेंड, अच्छा जी, एंटर द चॉइस अगेन, एंड देन सिंपली हमने क्या किया, इनपुट चॉइस करवाया एंड वाइल। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम ये चेक करें कि ये होल नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए हम राउंड का फंक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अलग वाइल लूप में लगा सकते हैं कि उसको हम ये कर लें इस तरह से, वाइल राउंड ऑफ जो भी हमारे पास चॉइस कॉमा 0 है, अगर तो वो फॉर एग्जांपल बराबर है चॉइस के, ठीक है। अगर बराबर है, बराबर नहीं है, सॉरी, अगर बराबर नहीं है, लेट सपोज मैंने चॉइस में एंटर किया 2.5, अब 2.5 जो है, क्या 2.5 लेस देन 1 है, नहीं। क्या 2.5 ग्रेटर देन 3 है, नहीं। मतलब दोनों 1 और 3 के दरमियान में आ रही है ना, बिट इंक्लूसिव। बट अगर मैं 2.5, 0 करता हूँ तो आंसर यहाँ पे 2, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे चॉइस 2.5 लिखी तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब वो होल नंबर नहीं है। आउटपुट प्लीज एंटर अ होल नंबर, और यहाँ पे आप इनपुट करा दो चॉइस अगेन। लेट सपोज अगर मैंने दोबारा से इनपुट कराया, लेट सपोज मैंने 3 इनपुट किया, अब वो चेक करेगा कि क्या 3,0 मतलब आंसर 3 आएगा, इज नॉट इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ये होल नंबर आपने एंटर कर दिया है। अब ये करने के बाद जो मेरी एरे है विच इज कोटेशन, तो कोटेशन के कौन से इंडेक्स के ऊपर ये चॉइस जाएगा, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर 4th इंडेक्स की तरफ i,4 के ऊपर मैं यहाँ पे चॉइस को असाइन करवा दूंगा, तो ये काम भी हमारा हो गया। फिर कहता है इनपुट चॉइस एंड फाइंड इट्स प्राइस पर स्क्वायर मीटर, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ वुड नीडेड। अच्छा, यहाँ पर डिस्प्ले में उसके प्राइस भी चाहो तो डिस्प्ले कर देना, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। चाहो तो लूप के थ्रू भी डिस्प्ले करवा सकते हो, क्योंकि हमारे पास जितनी भी लैमिनेट, पाइन और ओक है, ये और जो हमारे पास प्राइस है, ये 2 एरेज में है, तो हम बहुत इजीली इसको लूप के थ्रू डिस्प्ले करा सकते हैं। मतलब हम लूप को रन करते और वो हमें डिस्प्ले करा देता। इसके अलावा प्राइस को स्टोर करने के लिए सिंपली कोटेशन i,5 यूज करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हमारे पास जो भी चॉइस है, मतलब यहाँ पे चॉइस एज अ इंडेक्स वेरिएबल का काम भी करेगी, ठीक है। तो उससे हम प्राइस गेट करेंगे, तो प्राइस हमारे पास देखो ना, यहाँ पर प्राइस नाम की एरे में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्राइस ऑफ चॉइस, फॉर एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट किया था 3rd इंडेक्स,
थर्ड इंडेक्स का मतलब हमारे पास हुआ ओक, जिसकी प्राइस है 54.99। तो प्राइस ऑफ 3 54.99 आ गई, मल्टीप्लाई विद एरिया, और एरिया जो है हमारे पास वो स्टोर्ड है इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर, तो हमने इसको AS3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर वो हमसे कह रहा है कि जो प्राइस है वो 2 डेसिमल प्लेस पे होनी चाहिए, तो अगेन यहाँ पे राउंड का फंक्शन यूज करो, ब्रैकेट बनाओ और यहाँ कॉमा डाल के 0 लिख दो, तो वो आपको सॉरी 2 लिख दो, तो आपको वो 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर आंसर रिटर्न कर देगा। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आप सबको कि हमने किस तरीके से प्राइस कैलकुलेट करके कोटेशन के 5th इंडेक्स के ऊपर स्टोर करवाई है। फिर वो हमसे कहता है output the customer quotation to include the name of the customer, the choice of the word and the calculated price of the word required. Continue to accept the next customer. तो हम यही काम जो उसने किया है हमें डिस्प्ले भी करना है, और अकॉर्डिंग टू देम जो है हमने डिस्प्ले एंटर करने के बाद नहीं करना, हमें लूप के अंदर ही करवाना है। चलो तो और आसान हो गया, आउटपुट नेम ऑफ द कस्टमर इज, यहाँ पर हमने कॉमा दिया और यहाँ पे जो हमारे पास कस्टमर नाम वाली एरे थी उसके साथ हमने यहाँ पर आई लिख दिया, तो हमारा कस्टमर का नेम डिस्प्ले हो गया। आउटपुट द चॉइस ऑफ द वर्ड, तो यहाँ पे सिंपली जो उसकी वर्ड टाइप है, वर्ड टाइप वो क्या आएगी, तो हमने सिंपली जो वर्ड टाइप वाली एरे है उसके कौन से उसमें उठाना था, या तो सिंपली आप कोटेशन I,4 को ही इसके इंडेक्स में रख दो या चॉइस का रख दो, दोनों ही अलाउड है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो वर्ड टाइप भी आ जाएगी। एंड देन आउटपुट कैलकुलेटेड प्राइस, तो प्राइस कैलकुलेटेड प्राइस ऑफ वर्ड रिक्वायर्ड, प्राइस ऑफ वर्ड रिक्वायर्ड, तो ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, प्राइस ऑफ वर्ड रिक्वायर्ड, तो ये चीज हमारे पास एरे के 5th कॉलम के ऊपर स्टोर्ड है, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। एंड देन लास्ट में जस्ट हमने नेक्स्ट आई किया, तो डैट अब वो नेक्स्ट कस्टमर का रिकॉर्ड इनपुट भी करवा रहा होगा और आउटपुट भी करवा रहा होगा। तो दैट इज इट। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो। हमने 2D array के अंदर ना 4th प्लेस पर चॉइस रखवाया था। I'm just confirming. थोड़ा सा माइक के करीब बोलो, और आवाज सही से क्लियर नहीं आ रही मुझे। I'm just asking that sir, a general question कि हमने सर 2D array के अंदर 4th प्लेस के ऊपर चॉइस एंटर करवाई थी। 4th प्लेस के ऊपर हमने चॉइस एंटर करवाई थी, प्राइस नहीं, चॉइस। जी सर, ठीक है, सही है, इसलिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अगर सही सही सर, नो आप क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल 4th प्लेस पे प्राइस रख दो और 5th प्लेस पे चॉइस रख दो, तो एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा जिस तरह से आप इनपुट करा रहे हो उसी तरह से फिर आप आउटपुट करा रहे होगे, तो इसमें कोई रट्टा नहीं है, आप आगे पीछे ऐसा हो सकता है, ठीक है। नहीं सर, मैं आपका कोड देख के मैं कंफर्म कर रहा था। तो बस ये छोटा सा ही कोड है, बट जितनी अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग और जितनी अच्छे सिंटैक्सेस और लॉजिक आप कर सकते हो उसमें, तो उसमें कोशिश करो। और इसमें जो सी कमी है वो इसमें कमेंटिंग की कमी है, तो उसमें कमेंट्स को ऐड करो कि अब आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो कि आप वैलिडेट कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग ये आप कमेंट करके करोगे तो आपको चांसेस ऑफ गेटिंग मार्क्स और ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो आई होप ये कोड समझ में